बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बड़ों की रेसिपी। दही बड़े कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग इन्हें कहते हैं दही भले, आप जो भी कहते हो। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ दही बड़ों की रेसिपी। तो ये दही बड़े मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए दही बड़ों की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक एक कप मूंग दाल और दाल माश को सारी रात के लिए भिगो लिया था अलग अलग। ये सारी रात जब भीग गई तो मैंने इनका पानी नथार लिया और पानी नथारने के बाद 2 से 3 पानियों में मैंने इसे वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने इसमें रहने दिया, क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंडिंग के दौरान हमें थोड़े बहुत पानी की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, बस उतना ही जाएगा जिससे कि हमारा ब्लेंडर जो है वो आसानी से इसे ब्लेंड कर सके। अब दोनों दालों को मैं बारी बारी ब्लेंडर के जग में डाल लूंगी। मैं इस सारी दाल को 2 बारियों में पीसूंगी। अगर आपके पास बड़ा ब्लेंडर जग हो तो आप एक बारी में भी सारी दाल को पीस सकते हैं। जग में मैंने दाल डाल ली है, तो अब मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर दूंगी ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। और फिर मैं मशीन को 2 बार थोड़े थोड़े वक्फे से चला लूंगी। और फिर मैं फुल स्पीड पे चला लूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने स्मूथली हमारी दालें पिस रही हैं। दालें कुछ हद तक पिस चुकी हैं, तो इस पॉइंट पर मैं शामिल कर लूंगी, मेरे पास हैं कुछ सूखे मसाले। 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच भर के साबुत सफेद जीरा, और हाथ से मसला हुआ 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, और 1 चाय का चम्मच है नमक। और उसके बाद है मेरे पास 2-2 चाय के चम्मच पिसे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसमें से कोई भी चीज आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आता है दही बड़ों में। तमाम चीजें जग में मैंने डाल दी हैं और स्पैचुला की मदद से मैं एक बार इन तमाम चीजों को पिसी हुई दालों में मिक्स कर लूंगी। और मिक्स कर लेने के बाद मैं एक बार फिर से मशीन को तेज स्पीड पर चला लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि तमाम मसाले पिसी हुई दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स होकर ब्लेंड हो चुके हैं। अब मैं इस पिसी हुई दाल को एक खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लूंगी और बाकी की दाल को भी मैं बिल्कुल इसी तरह से पीस लूंगी। दूसरी बार में मैं सूखे मसाले नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि जो पहली बार मैंने दाल पीसी है, जो मैंने मसाले डाले थे वो सारी दाल की मेजरमेंट थी, तो इसलिए मैं सेकंड हाफ में दालों को मसालों के बगैर पीसूंगी। अब मैं दालों का पिसा हुआ बैटर एक खुले मुंह वाले डोंगे में डालने लगी हूं। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सा, मुलायम सा और क्रीमी सा ये ब्लेंड हुआ है। और जो इस वक्त इसमें से खुशबू आ रही है, आप यकीन करें आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब मैंने बाकी की दाल को भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं जैसे पहली दाल पिसी थी वैसे ही ये दाल भी पिस गई है। अब मैं इन दोनों दालों को आपस में मिक्स कर लूंगी, मसाले वाली और बगैर मसाले वाली, ताकि दोनों में इक्वली मसाला मिक्स हो जाए। अब मैंने तमाम पिसी हुई दाल एक बर्तन में डाल ली है। अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है ½ चाय का चम्मच मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे मैं शामिल करूंगी और इसकी एक वजह भी मैं आपको बताऊं कि मैं बेकिंग सोडा क्यों शामिल कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने बगैर बेकिंग सोडे के ये बड़े बनाने सिखाए थे, बल्कि मैंने फुल रेसिपी दही बड़ों की आपको सिखाई थी। आज मैं सिर्फ आपको भलों की रेसिपी सिखाऊंगी, फुल दही बड़ों की रेसिपी नहीं सिखाऊंगी। और मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप फुल रेसिपी वहां पे वॉच कर सकें। आज मैं आपको सोडे के साथ बड़े बनाने सिखा रही हूँ। जब मैंने लास्ट ईयर दही बड़ों की रेसिपी अपलोड की थी, तो मेरी एक व्यूवर इरमा आतिफ ने मुझे कहा था
कि वो सोडे के बगैर ये दही बड़े नहीं बना सकती। तो आज मैंने उनकी सहूलत को देखते हुए आज की रेसिपी में सोडा भी ऐड किया है। तो इरम आतिफ, आपने लाजमी ट्राई करने हैं सोडे वाले दही बड़े, और फिर आपने मुझे अपना फीडबैक देना है कि सोडे वाले आपसे कैसे बने। अब मैंने मीठा सोडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं रख दूंगी 10 मिनट रेस्ट पे। बाकी का काम कर लेंगे हम 10 मिनट के बाद। पिसी हुई दालों के मिक्सचर को 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है और अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। अब मैंने सारी पिसी हुई दाल एक बड़े बर्तन में डाल ली है। अब मैं सारी दाल को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लूंगी। आप चाहें तो आप हैंडी विस्क की मदद से भी इसे विस्क कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है और फोर्स भी बहुत लगती है, तो इसलिए मैंने चूज किया कि मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे बीट कर लूंगी। तो आइए बीट करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीटर की मदद से दालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब है एक टेस्ट जिससे हमें पता चलेगा कि दालों का मिक्सचर बड़े बनाने के लिए रेडी है या नहीं। अब मैं एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा ये मिक्सचर डालूंगी पानी पे। अब मैंने पानी में थोड़ा सा बैटर डाल के टेस्ट कर लिया है। अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है फ्राई किए जाने के लिए। अगर ये नीचे डूब जाता तो इसमें कसर होती, लेकिन अब इसमें कोई कसर भी नहीं है। तो अब हम इन्हें कर लेंगे फ्राई। मैंने एक कढ़ाई में कुछ मिकदार में कुकिंग ऑयल को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये गर्म होता है तो मैं बारी बारी भले इसमें फ्राई करना शुरू करूंगी। ऑयल को गर्म होते कुछ देर गुजर चुकी है, तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ या नहीं। जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं बारी बारी भले फ्राई करना शुरू करूंगी। भले फ्राई करने के लिए सबसे पहले है मेरे पास एक दरमियाने साइज का चम्मच। आप चाहें तो छोटे बड़े किसी भी साइज के चम्मच से ये बड़े फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसे लगा लूंगी हल्का सा ऑयल, और ऑयल लगाने की वजह मैंने आपको लास्ट ईयर की वीडियो में भी बताई थी कि जब मैं बैटर इस चम्मच पे डालूंगी तो वो आसानी से स्लिप होकर ऑयल में चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से सारा बैटर ऑयल में चला गया है। आंच को आपने बिल्कुल लो रखना है। ऑयल में कुछ देर फ्राई होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे भले कितने बेहतरीन से फूल रहे हैं। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड्स को भी चेंज करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना। ये 2 स्टेप में मैं फ्राई करूंगी। पहले मैं लाइट गोल्डन करके इन्हें निकाल लूंगी और दूसरी बार में मैं इन्हें तेज गरम तेल में एक बार फिर से फ्राई करके निकालूंगी। ध्यान रखना है कि पहली बार में ये पूरे फ्राई ना हो, बल्कि हाफ फ्राई करने हैं हमने। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि जो बड़े मैंने ऑयल में डाले थे फ्राई होने के लिए वो अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं इन्हें निकाल लूंगी ऑयल में से, और बाकी के बड़े भी मैं इसी तरह से फ्राई करके निकाल लूंगी। अब मैंने तमाम भलों को फ्राई करके निकाल लिया है। अब इन्हें मैं एक बार फिर से फ्राई करूंगी। तेल अब गर्म हो चुका है, तो सारे भले मैं बारी बारी इसमें डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि गरम तेल में बड़े डालने के बाद कितने अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं कुछ देर चम्मच चला के इन्हें आगे पीछे कर लूंगी और फिर उसके बाद मैं ऑयल में से निकाल लूंगी। अब बाकी के बड़े भी मैं बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके निकाल लूंगी।
अब तमाम भलों को मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं आपको एक भला सेंटर से कट करके दिखाऊंगी ताकि आप इसका फाइनल लुक देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा करीब से दिखा सके, कि इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है और बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं ये। तो अब मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से दही बड़े तैयार करेंगे तो आप भी इस रमजान दही बड़े बनाने के मास्टर बन जाएंगे।